अपनी बिस्तर उठाने का मौका नहीं दिया हमें बारिश ने। धड़ाधड़ और मूसलाधार बारिश हो रही है। बस हमने बमुश्किल बिस्तर ही उठाए, चारपाइयाँ आप देख सकती हैं भीग चुकी हैं। और अल्लाह पाक का ख़ास करम हुआ कि इतनी गर्मी और इतनी अरसे के बाद आज गर्मी का जो ज़ोर है इंशाल्लाह टूटेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी खूबसूरत और नेक दुआ के साथ आज की मॉर्निंग का आगाज़ हुआ है सुबह ही सुबह बहुत ही प्यारे मौसम से। गर्मियों ने जिस तरह से आपको हम सबको झुलसा के रखा हुआ था, हम इस प्यारे से मौसम के इंतज़ार में थे। लेकिन हमारे यहाँ गुज़िश्ता 2 दिन से मौसम प्यारा प्यारा बन रहा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हम इस इंतज़ार में थे कि कब बारिश हो। आज सुबह ही सुबह नींद से जैसे ही उठी तो दिल बाग बाग हो गया खूबसूरत से मौसम को देख के। लेकिन हमें बिस्तर उठाने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही मैं अपनी बिस्तर वगैरह लपेट रही थी तो ऊपर से धड़ाधड़ बारिश होना शुरू हो गई। बहुत ही खुशगवार हो गया मौसम। और हमने नाश्ता वगैरह आज नहीं बनाया क्योंकि आज मेरी बहन की है नियाज। वो हर साल सालाना बहुत ही बड़ी नियाज करते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के प्यारों के नाम पे। अल्लाह पाक उनकी नियाज अपनी बारगाह में कबूल करे। तकरीबन 10-12 देगें बनाती हैं। इस साल देखते हैं कि कितनी देगें उन्होंने बनाई है। हम सब डेरा गाजी खान। सो आप सब हमारी वीडियो के साथ साथ रहें। यूट्यूब चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। गली के लाइव मनाजर चेक करें। अवाम बाल्टियां और देचकियां उठा के आ गई। ऊपर से ऐसे देचकियां और बाल्टियां इन्होंने घर में फेंकी ना कि बयान नहीं कर सकते। काफ़ी देचकियां और बाल्टियां हमारे सर में लगी। शुक्र है कि मैं टाइम से पहुंच गई थी, वरना जो गली का रश था आज घर का दरवाज़ा भी नहीं खुलने वाला था। मुझे मेरी भांजी ने कहा था कि खाला आप राइट टाइम 8 बजे आ जाइएगा क्योंकि 9 बजे हमारी नयाज जब चलना शुरू हो जाएगी। तो आवाम इतना हमें तंग करती है हर साल कि अगर हम अपने मेन गेट को खोलते हैं तो आवाम अंदर घुस आती है। हालत ये होती है कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी देगे भी उठा के ले जाएंगे और साथ में हमारे बच्चों को भी ले जाएंगे। अल्लाह पाक माफ़ करे जो महंगाई का आलम है। और अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक है मौला पंजतन पाक के सदके मेरे भांजों को हर साल इतनी तौफीक दे कि वो इसी तरह अल्लाह के नाम पे नज़र नियाज करते रहें। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे। मेरे बहन भाई ज़िंदा थे तो हर साल वो नियाज करते थे, 10 देगें 12 देगें जितनी हो सकती थी। और मेरी बहन और मेरे बहन भाई के चले जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी दुकान है और 3 मेरे भांजे हैं मासूम से, लेकिन अल्लाह के नाम पे वो हर साल नज़र नियाज ज़रूर करती हैं। और इस साल भी 75,000 रुपये का वो नरम सा गाबा यानी कि कट्टा लेके आई। उसमें चने की दाल डाल के उन्होंने मज़े का सालन बनाया, तकरीबन 10 देगें और साथ में इन्होंने खमीरी रोटियां बांटी। मतलब 10-12 बंडल रोटियों के थे। फ़ी बंदे को हमने सालन के साथ साथ 2 रोटियां भी दी।
ये तो थे लाइव मनाजर जो आप सबके साथ मैंने शेयर किए मेरी बहन के घर न्याज के। हर साल माशाल्लाह इसी तरह उनके घर लंगर तकसीम होता है। हर साल गली में ऐसे ही रौनकें होती है, ऐसे ही रश होता है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बहन और बहनवई को जन्नत में आला मकाम दे और अल्लाह पाक को उनके चले जाने के बाद मेरे भांजों को इतना रिज्क वसी दे कि वो हर साल मौला का लंगर इसी तरह तकसीम करें। बाकी अल्लाह पाक हर मुसलमान को तौफीक दे कि अल्लाह के नाम पे बांटने की, अल्लाह के नाम पे देने की। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मुझे कल से काम वाली बाई मिल गई। सो आज मैं सुबह सुबह चली गई तो पीछे घर के काम की कोई भी टेंशन नहीं हुई। मैं वापस आई तो पूरा घर साफ सुथरा होके जगमगा रहा था और साथ में सारे ताजे के ताजे कपड़े भी उसने धो दिए थे। और पीछे घर चोरी चिकारी का भी डर नहीं होता, घर खुला होता है। काम वाली बाई को और कुछ बच्चों को मैं घर छोड़ के गई थी, वापस आई तो माशाल्लाह से सारा घर जगमगा रहा था। मगरिब का टाइम था, मैंने सारी वीडियो की एडिटिंग की, सोचा कि एंड कर दूं वीडियो का। और कल मेरी वीडियो नहीं आई। काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि बाजी रोज़ाना वीडियो डाला करें। भाई मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना वीडियो डालूं, लेकिन आपको पता है कोई टॉपिक और कोई कंटेंट भी तो होना चाहिए। ऐसे तो आप सबको बोर नहीं ना करना। बाकी मुस्कान के चले जाने के बाद आपको पता है मैं अंदर ही अंदर घुलती जा रही हूँ। ये नहीं है कि मुझे मेरी जवान बेटी की तकलीफ महसूस नहीं होती, वो तकलीफ मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये मेरी तकलीफ वो लोग समझ सकते हैं जिनकी जवान औलाद गई है। बाकी ज़िंदगी में जीने के लिए हिम्मत भी रखनी पड़ती है और जीने के लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा जीने के लिए इस दुनिया में औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है। चलें जी, मेरी बातें आप सबको बोर कर रही होंगी। कोशिश करेंगे सुबह कोई और वीडियो बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हम जा रहे हैं अभी अपने घर। इतना बड़ा मुंह आता है मेरा अम्मी, पता नहीं है क्यों। जो बड़ा घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाम हो गई है। इधर चलिए बनने को। आ जाओ।